तनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणे पुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थापतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास बारंबार मोह दीजियो निज चरणन को वार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुलदेवी मैया की जय। कुलिष्ठ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए सभी संत महत्पुरुषों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु
तडिज्जित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता, चराचर सृष्टि की एकमात्र आधिनायिका माँ राजराजेश्वरी पराशक्ति भुवनेश्वरी माँ जगदम्बेश्वरी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, भक्त परिवार, आयोजक परिवार, यहाँ विराजमान समस्त संत मंडली, महात्मागण, संतगण, शिव शक्ति माँ दुर्गा मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भक्त वृंद, अन्य सेवादार वर्ग, पुजारी वर्ग, महिला शक्ति महिला मंडल, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो राजराजेश्वरी मां भुवनेश्वरी की दिव्य झांकी विराजमान हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बोले जगदम्बा महारानी की जय हो, अंबिका मैया की जय। बंधुओं, परम सौभाग्य है आप सभी का जो मां भगवती की अहतुकी कृपा का वर्षण आप सभी पर हो रहा है और विगत 9 दिनों से उनकी कथा का आप रसपान कर रहे हैं। बड़भागी होते हैं वो सब भक्त जिनके जीवन में उस पराशक्ति जगदम्बिका की कथा का रसास्वादन होता है, क्योंकि बिना उनकी कृपा से उनकी कथा किसी को सुलभ नहीं हो पाती। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से ये पुराणों की कथाएं हमें सुलभ नहीं हो पाती। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके भगवती की ये कथाएं हम सभी को सुलभ हो पाती है। तो परम सौभाग्य है आप सभी जो मां पराशक्ति जगदम्बिका की अहतुकी कृपा का वर्षण आप सभी के ऊपर हो रहा है और मां भगवती की कृपा विलासिता से आपको उन्हीं की कथा का ये रसपान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आओ धन्यवादी बने हम उस मां भगवती के, जिन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है, हमें इस मानुष देही में भेजा है, इस मानव योनि में हम सब आए हैं और उनकी कथाओं का हम रसपान कर रहे हैं। ये उन भगवती की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि दिल रो पड़ता है मेहरा वाली माँ, जब सामने तेरे मैं बैठता हूँ, आंखें छम छम कर रोती है और दिल में तड़फ सी उठती है। शब्दों में वर्णन नहीं होता, जिन शब्दों में तेरा मैं वर्णन करूं, है भक्त की ये फरियाद मैया, रखना निज चरणों के पास मैया। एक सच्चा भक्त यही तो फरियाद करता है भक्तों की ये फरियाद मैया, रखना निज चरणों के पास मैया।
ये महिला मंडल की माताएं सभी ये भाव रखेंगी कि है भक्तों की ये फरियाद मैया, रखना निज चरणों के पास मैया। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। क्यों माताओं, मैया के एहसान का बदला चुकाया जा सकता है क्या? बोलो। चाहे वो अपनी माँ है, चाहे वो जगत जननी पराशक्ति जगदम्बा है, माँ का एहसान कोई भी बच्चा अपने जीवन में कभी चुका नहीं सकता। शब्द बड़े सुंदर हैं, ध्यान देना और ताली सेवा के साथ आनंद लेना। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने, माँ की ममता को कौन भुला सकता है? जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे हे माँ भगवती, हे मेहरा वाली माँ, दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। जय जय माँ। मुझको ना तू मिलती मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको ना तू मिलती मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको ना तू मिलती मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको अपने ऊपर घटाना इन शब्दों को। मिलती मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पे वो एक टूटा सितारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पे वो एक टूटा सितारा था। बोलो है कि नहीं? किस किस के साथ ऐसी घटना हुई है? कौन इस भाव को मानता है? सभी मानते हो? शब्दों की सुंदरता देखो। अगर माँ तू हमें न मिलती तो हमारा कोई गुजारा नहीं था। गुजारा समझते हो ना? बोलो। जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जीवन की व्यवस्था कब बनी? जब माँ का दरबार हमें मिला। किस कौन कौन ऐसा भाव रखता है? तो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जो भी इस भाव को रखता है कि माँ का आंचल मिलने से, माँ का प्यार मिलने से हमारे जीवन की व्यवस्था हो गई, वो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए। जो पहुँचा है बुलंदी पे वो एक टूटा सितारा था। जो पहुँचा है बुलंदी
को मिटाया जा नहीं सकता, दिलों से तेरी रहमत को मिटाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुला। पीछे नहीं आगे आ जाओ, यहाँ आओ आगे, पीछे क्यों खड़े हो? दोनों हाथ उठाकर जय जय माँ। अधिकार तेरा है, मेरी हर सांस में मैया फकत अधिकार तेरा है। कौन कौन मानता है इस भाव को? कौन कौन मानता है कि हमारी हर श्वास पर किसका अधिकार है? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने तक हमें गर्भ में रखा, ये जितने भी हमारे महात्मा गण हैं, ये माँ की परवरिश होती है, माँ का आशीर्वाद होता है कि माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा इस देश का भक्त बन जाता है, इस देश का संत बन जाता है, इस देश का राजनेता बन जाता है, इस देश का सच्चा भक्त बन जाता है, शूरवीर बन जाता है। ये माँ के गर्भ से निकला हुआ बालक ही तो है। यदि वो माँ अपने गर्भ में हमें पाल पोस कर बड़ा नहीं करती तो क्या जन्म लेने का कोई अधिकार था? अब चाहे वो जन्मदात्री माँ हो, चाहे वो अंदर गर्भगृह में जो बैठी है या यहाँ जो बैठी हुई है, चाहे ये माँ है। मेरी हर श्वास पे माता फकत अधिकार तेरा है, मेरी हर सांस पे माता फकत अधिकार तेरा है। अपने जीवन में सन्यास धर्म बड़ा कठिन है। सन्यासी सब नहीं हो सकते, ऐसे दंडी स्वामी सब नहीं हो सकते। साधना का पथ बड़ा कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा है साधना का पथ। याद रखना, तलवार की धार होती है ना, उस तलवार की धार पर कोई नंगे पांव चल रहा है, इतना कठिन है ये सन्यास पथ। लेकिन एक सन्यासी जब साधु बनता है, जब महात्मा बनता है, तो अपना पिंड छेदन, पिंडदान सब कुछ पहले ही कर देता है। मरने के बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना सब कुछ पहले ही कर देता है। लेकिन वो संत, वो साधु, वो महात्मा भी एक बार सबको छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, गांव को छोड़ देगा, अपने शहर को छोड़ देगा, रिश्तेदारी को छोड़ देगा, पर एक बार उस महात्मा को भी अपनी माँ के यहाँ भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। वो भी एक बार माँ के दरबार में जाता है, एक बार अपनी माँ से भिक्षा लेकर आता है। चाहे वो कितना भी बड़ा शंकराचार्य बन जाए, कितना भी बड़ा संत बन जाए, कितना भी बड़ा महात्मा बन जाए, लेकिन उस महात्मा को भी एक बार अपनी माँ के द्वार पर जाना ही पड़ता है। मेरी हर श्वास पे माता फकत अधिकार तेरा है, मेरी हर श्वास पे माता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला मुझको
जो मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। शक्ति समझ पाऊं है वो हस्ती कहाँ मेरी। तेरी शक्ति को कौन समझ सकता है माँ। तेरी शक्ति समझ पाऊं है वो हस्ती कहाँ मेरी। तेरी शक्ति समझ पाऊं है वो हस्ती कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों में बुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे दोनों हाथ उठाकर माँ के एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते, निवेदन करो जरा। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। 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 तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
तेरे एहसान का बदला प्यार ऐसा दिया तूने तेरे एहसान का बदला ऐसा माँ भगवती का बड़ा सुंदर ये चरित्र है। माँ के एहसान को, माँ की कृपा को, माँ के प्रेम को कौन भुला सकता है। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी है, बड़े से बड़ा संत है, बड़े से बड़ा महात्मा है, कि जो अपनी माँ के ऋण को उतार सके। हम कभी जीवन में मातृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते। नर्मदा स्नान करने के बाद मात्र 2 घड़ी मातृ ऋण से उऋण हुआ जा सकता है, लेकिन परमानेंट आप मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। ऐसा है मां का ऋण। मातृ ऋण प्रत्येक जीव पर हमेशा बना रहता है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते में मां का रिश्ता 9.5 महीने बड़ा होता है। जगदम्बा महारानी की हमारे जीवन के सारे रिश्ते, नाते, संबंध तुमसे तब जुड़ते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है, लेकिन मां के साथ तुम्हारा रिश्ता तब जुड़ जाता है जब तुम मां के गर्भ में जाते हो। जैसे ही मां के गर्भ में तुम्हारा वास हुआ, उसी दिन से, उसी पल से मां के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है। मां जो खाएगी वो तो उसको तुम खाओगे, मां जो देखेगी उसको तुम देखोगे, मां जो सुनेगी उसको तुम सुनोगे, मां जो कल्पना अपने हृदय में प्रकट करेगी वही कल्पना तुम्हारी बनेगी, वही चेतना तुम्हारी बनेगी। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। इसलिए मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो यदि उस समय मां की कल्पना, मां की चेतना संत वृत्ति की हो गई, तो उसके अंदर संत बनने का संस्कार जागृत हो जाता है। मां के हृदय में जब बच्चा होता है, मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो मां के हृदय में जब यदि कल्पना बहुत बड़े ज्ञान को लेकर हो गई, तो वो बच्चा आगे चलकर ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी बनने के संस्कार उसके अंदर जनित हो जाते हैं। यानी जैसी कल्पना मां करेगी, वैसे ही बच्चे के ऊपर संस्कार जनित होंगे। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, वो पराशक्ति जगदम्बा है, वो अंबिका है। वो 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है धूमावती। 10 महाविद्याओं में मां का एक रूप है धूमावती का। जिस रूप में आज तक देखो, मां के रूप में आपने श्रृंगार चढ़ाया होगा, चूड़ी चढ़ाई होगी, बिंदी चढ़ाई होगी, 16 श्रृंगार आपने मां को अर्पण किए होंगे, किए है ना। हर सौभाग्यवती नारी अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपना सौभाग्य रखने के लिए 16 श्रृंगार से मां भगवती की आराधना पूजना करती है। लेकिन एक रूप मां का ऐसा है जिस रूप को सौभाग्यवती स्त्रियां नहीं पूजती, उसमें मां का विधवा रूप है। देखा है किसी ने? बोलो, मां का वो रूप देखा है? मां भी विधवा हो गई थी, वैदव्य योग से युक्त मां हो गई थी। वो रूप है मां का धूमावती। कौन सा रूप है? मां धूमावती। एक बार अनंत काल तक भगवान शंकर जी साधना में बैठे हुए थे, साधना चल रही थी। अब भोले बाबा की साधना ऐसी तो लगती नहीं थी कि 2-4 महीने तक लगी। जब भी बैठते थे तो हजारों वर्षों तक कैलाश मंडल में एक बड़ा सुंदर वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का धूना हमेशा चेतन रहता है। हमेशा बाबा का धूना वहां चेतन रहता है। उस धूने के पास जब भोलेनाथ बैठते हैं और जब उनका मन साधना में डूबता है, फिर कई हजार वर्षों तक वो साधना में बैठते हैं, कई हजार वर्षों तक। यदि मैं प्रमाण आपको दूं तो वैसे तो सैकड़ों प्रमाण है, पर एक प्रचलित प्रमाण मैं आपको दूं। जब सती ने भगवान शंकर जी की बात का अनुमोदन नहीं किया था,
और देवी सती को साथ लेकर आए थे, तो सती व्यर्थ का प्रश्न ना पूछे, इसलिए भोलेनाथ जो है यहाँ साधना में चले गए थे। साधना में 40,000 वर्षों तक की साधना भोले बाबा की लग गई थी। तो बाबा ऐसी साधनाओं में जाते रहते हैं। तो भोलेनाथ अपनी साधना में गए हुए थे। यहां माता पार्वती जी को बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। अब यहां वहां जाए, कुछ दिखे ना, कुछ भी दिखे ना। जब कुछ भी नहीं दिखा तो सामने भोलेनाथ थे। मैया को लगा कि क्यों ना मैं इन्हें ही खा जाऊं। मां भगवान शंकर जी को ही निकल गई। भोलेनाथ को जब निकला है अपने उदर में, जब मां भगवती भगवान शंकर जी को लेकर गई, तो भगवान शंकर जी के उदर में जाते ही माता के शरीर से धूम निकलने लगा है, क्योंकि शंकर तो शंकर है, शिव तो शिव है। धूम निकलने लगा है, धुआं निकलने लगा है। मां भगवती वैदव्य रूप में चली गई, क्योंकि पति को ही निकल लिया, शंकर जी को ही निकल लिया। उस समय मां ने जिस रूप को धारण किया वो धूमावती रूप था। धूमावती रूप में आप देखिएगा, कोई बिंदी माथे पे नहीं होगी, मांग भरी हुई नहीं होगी, कोई श्रृंगार मां का नहीं होगा। बाल बिखर जाते हैं, मां के पूरे बाल बिखरे हुए हैं, और कोई श्रृंगार मां का नहीं है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसलिए ये मां का वैदव्य योग है, धूमावती। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। कौन से वस्त्र? एक तो पूरे काले रंग के वस्त्र, टोटल काले ही वस्त्र पहने हो, ये सौभाग्यवती नारियों को कभी नहीं पहनने चाहिए। यदि वस्त्र आपने काले पहन लिए तो चुन्नी उसके साथ आप लाल रंग की ले लो। यदि आपकी सलवार काले रंग की है तो ऊपर का जो आप कमीज पहनते हैं या जो भी आप पहनते हैं वो आपका लाल रंग का होना चाहिए। एक सौभाग्यवती नारी को कभी भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, पूरे काले वस्त्र। कोई ना कोई मांगलिक वस्त्र उसके शरीर पर रहना चाहिए। अब जैसे हमने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं लेकिन काली सॉल ले रखी है, तो काले वस्त्र सौभाग्यवती नारियों को कभी भी अपने जीवन में धारण नहीं करने चाहिए। और श्वेत वस्त्र भी कभी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि श्वेत वस्त्र स्त्री कब पहनती है? जब उसका पति नहीं रहता। यदि किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो कि मुझे श्वेत वस्त्र पहने, तो चुन्नी लाल ले लो। यानी कोई ना कोई मांगलिक वस्त्र आपके शरीर पर रहना चाहिए। और दूसरे, जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, कभी भी माताओं को गीले बालों में मांग नहीं भरनी चाहिए। माताएं सिंदूर डालती है ना, तो गीले बालों में कभी भी माताओं को मांग नहीं भरनी चाहिए। ये देवी भागवत का प्रमाण है। बाल जब सूख जाए अच्छी तरह, उसके बाद मांग भरनी चाहिए। गीले बालों में मांग भरने से पति की आयु क्षीण होती है। और स्त्री सौभाग्यवती यदि श्वेत वस्त्रों को धारण करे तो पति की आयु क्षीण होती है। यदि कोई गृहिणी काले वस्त्रों को धारण करे तो पति की आयु क्षीण होती है। स्त्री को कभी खुले बाल नहीं रखने चाहिए, ये भी समझ लेंगे। माताओं बहनों को आज फैशन परस्त माताएं बहनें हो गई हैं, बाल खुले छोड़ देती है। नहीं, बाल कभी माताओं को खुले नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे हमारे हैं ऐसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। हम बोले महाराज जी आप सोच रहे होंगे, बोले महाराज जी आप भी तो खुले बालों से बैठे हैं। हम बैठ सकते हैं, लेकिन माताओं के लिए देवी भागवत में ये व्यवस्था दी है कि माताओं के बाल कभी खुले नहीं होने चाहिए। आप चाहें आगे के बाल यदि आपको खुले रखने हैं तो पीछे आप कुछ बाल अपने बांध दो। जैसे ब्राह्मण लोग चोटी बांधते हैं ना, वैसे एक क्लिप लगा लो पीछे छोटा सा, आगे छोड़ दो खुले अगर आपको फैशन ही करना है। लेकिन सारे बाल आपके खुले नहीं होने चाहिए। जगदम्बा महारानी की माताओं को हमेशा मांगलिक चीजें धारण करके रखनी चाहिए, जिससे हमारे पति की आयु लंबी हो सके। तो धूमावती के रूप में मां
पराशक्ति जगदम्बा प्रकट हुई है। बाद में फिर भोलेनाथ अंदर से निकले हैं और कहा कि देवी 10 महाविद्याओं में ये धूमावती तुम्हारा रूप रहेगा। अघोरी लोग, संत लोग, साधु लोग तो तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन एक सदगृहिणी दूर से ही तुम्हें प्रणाम करेगी, पास जाकर तुम्हारी कभी पूजा नहीं करेगी। तो सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए, दूर से ही मां को प्रणाम कर दो बस। ये वैदव्य दर्शन है मां का, धूमावती का। सौभाग्यवती नारियों को इस रूप में कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। मां जगदम्बा, मां दुर्गा के रूप में ही सौभाग्यवती नारियों को पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका सौभाग्य अखंड बना रहे। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। मां भगवती ने बहुत से दैत्यों का वध किया, बहुत से दैत्यों का उद्धार मां भगवती ने किया। और रंभ और करम्ब नाम के 2 दैत्य हुए। इन्हीं के आगे महिष से महिषासुर उत्पन्न इस करम्ब ने किया। मां भगवती, महिषासुर इतना विशाल काय दैत्य था, इतना बलशाली था कि ब्रह्मा जी से ने अजर अमरता का वरदान ले लिया कि मुझे कोई भी मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जगत का कोई पुरुष मार नहीं पाएगा, यदि तुम्हें कोई मारेगा तो स्त्री ही मारेगी। अब ये सोचता है कि संसार की सारी स्त्रियां मेरे वश में हैं, कौन मुझे मार सकता है। तो मां भगवती देवताओं की प्रार्थना से मां जगदम्बा महिषासुर मर्दिनी बनी है और मां भगवती ने महिषासुर का उद्धार किया है। 18 भुजाएं, 18 भुजाएं मां भगवती ने धारण कर ली और देवताओं की इच्छा को पूर्ण किया और महिषासुर का उद्धार कर दिया है। देवताओं ने प्रार्थना की है कि सुरललनाथ तथेत तथेत था विनयोतर नृत्य रते कृत कुकुथा कुकुथोदि दड़ादिक ताल कतूहलगान रते घोकुट धोदोट धिंदिमि तध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते। बोलिए महिषासुर मर्दिनी महामाया जगदम्बा मैया की जय हो। ऐसी मेरी पराशक्ति जगदम्बा महिषासुर मर्दिनी बन गई और भगवती ने समस्त देवताओं के दुख को दूर किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति मां भगवती की कृपा से हो गई। जगदम्बा महारानी की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए निमि द्वारा वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए एक बार उन्होंने आमंत्रित किया। उनका मन हुआ कि मैं अपने यहाँ यज्ञ करवाऊं, तो वशिष्ठ जी को बुलाया अपने यहाँ यज्ञ करवाने के लिए। वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु वशिष्ठ जी है। तो वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरे यहाँ यज्ञ करने आओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो निमि, मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ करने आऊंगा, पर उससे पहले मैं इंद्र के यहाँ यज्ञ करने जा रहा हूं। इंद्र ने भी मुझे आमंत्रित किया है, इंद्र भी यज्ञ करवाएगा, तो मैं इंद्र के यज्ञ को पहले करूं, उसके बाद मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा। निमि कहने लगे कि देखो गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित की है, यज्ञ के लिए सारी वस्तुएं एकत्रित की है। अब इतने दिनों तक यज्ञ की सामग्री नहीं रह सकती, वो खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो सामग्री दूषित हो जाएगी, फिर मैंने जो सारी यज्ञ की व्यवस्था बनाई हो, सारी यज्ञ की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यज्ञ का जब संकल्प ले लिया जाता है तो वो यज्ञ पूरा ही होना चाहिए। आप पहले मेरा यज्ञ करवा दो ना, उसके बाद आप इंद्र का यज्ञ करने जाना। लेकिन वशिष्ठ जी नहीं माने और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने के लिए निकल। जगदम्बा महारानी की जय। अंबिका मैया की जय। इंद्र का यज्ञ किया। इंद्र एक यज्ञ पूरा होता है, दूसरे की दीक्षा ले लेता है, दूसरा यज्ञ पूरा होता है, तीसरे की दीक्षा ले लेता है। एक साथ इंद्र ने कई यज्ञ करवा दिए। अब देखो, आज यहाँ देवी भागवत का विश्राम हो रहा है।
और ये माताएं बहनें कहने लगे कि नहीं नहीं, आज हम आपको जाने नहीं देंगे, बस आज से ही आप अगली कथा का भी यहाँ संकल्प ले लो। तो ऐसा निश्चित, ऐसा ठीक थोड़ी भी है, बोलो। क्योंकि हर व्यक्ति की एक व्यवस्था होती है कि आज यहाँ यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, फिर कल से परसों से आगे 2 दिनों से अगला यज्ञ प्रारंभ होगा। ये सबकी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन इंद्र एक यज्ञ पूरा होता है दूसरा शुरू कर देते हैं, दूसरा पूरा होता है तीसरा शुरू कर देते हैं, ऐसे यज्ञ करवाने लगे। और वहां निमि प्रतीक्षा में था कि वशिष्ठ जी आएंगे, मेरा यज्ञ करेंगे। और समय जब बीतता गया तो एक परिस्थिति ऐसी बनी कि निमि को लगा कि शायद अब वशिष्ठ जी नहीं आए, वो भूल चुके हैं मेरा यज्ञ करवाना, और मुझे तो यज्ञ करना है। मैंने ब्राह्मणों को भी आमंत्रित कर दिया है, ब्राह्मणों को भी व्यवस्थित कर दिया है, यज्ञाचार्यों को भी बुला दिया है, अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। मंत्री परिषद कहने लगा कि महाराज आप यज्ञ करें। अब गौतम ऋषि को बुलाकर जो है यज्ञ की दीक्षा ली गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ का विश्राम होने जा रहा था और यहां वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ पूरा करके धरती पर आए। अब घर नहीं गए, सीधे यजमान जी के यहां गए, निमि के यहां गए। निमि के यहां जब पहुंचे और निमि को जब दूसरे आचार्य के द्वारा यज्ञ करवाते हुए देखा तो वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया कि तुम मेरे यजमान हो, मुझे तुमने यज्ञ में आमंत्रित किया और अब किसी दूसरे आचार्य से यज्ञ करवाने लग गए। ये मर्यादा नहीं है, आपने मर्यादा भंग की है कि किसी दूसरे आचार्य को यज्ञ में आमंत्रित करके फिर दूसरे आचार्य से यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। निमि कहने लगे महाराज मैंने आपकी बड़ी प्रतीक्षा की, आपको आने में विलंब हुआ है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो इतने समय तक आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, पर जब आप नहीं आए तो मेरे द्वारा इकट्ठी की गई यज्ञ की सामग्री सारी खराब हो रही थी, दूषित हो रही थी, इसलिए मुझे यज्ञ करना पड़ा। आप यज्ञ में विराजमान हो जाएं। पर क्रोध तो क्रोध होता है, क्रोध बड़े बड़ों की विवेक शून्य को नष्ट कर देता है, क्रोध हमारी बुद्धि को खा जाता है। बंधुओ याद रखना, जीवन में कभी क्रोध मत करना। जो भी गुस्सा करता है ना, जिसको भी क्रोध अधिक आता है, वो अपने उस क्रोध में, अपने उस गुस्से में अपना भी नुकसान करता है और सामने वाले का भी नुकसान करता है। अपने बुद्धि विवेक का भी आपने नुकसान कर दिया और गुस्से में आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर दोगे कि फिर ताजीवन आपको पछताना पड़ेगा। अभी सागर जेल में हमारी कथा थी तो वहां बहुत से कैदी जन थे, बहुत से बंदी जन थे। तो एक दिन उनसे मिलने की बात हमारी हुई कि थोड़ा पूछते हैं इनसे कि भैया कैसे तुम्हारा यहाँ आना हुआ, क्योंकि यहाँ भी तो फिर सौभाग्यशाली लोग आ सकते हैं। अब सौभाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य समझो। मैंने उनसे कहा कि यहाँ आना तो दुर्भाग्य था, पर जब आपने यहाँ भगवान की कथा सुन ली इस कारागृह में बैठकर, तो ये समय भी आपका दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जितने समय तक आपने भगवान की कथा सुनी उतना समय तो आपका सौभाग्यपूर्ण ही बन गया। कम से कम भगवान की कथा तो आपने सुनी। हजारों बंदी जन वहां कथा सुनते थे। तो मैंने पूछा उनसे कि क्यों, कैसे आना हुआ, क्या किया है तुमने? तो कोई बोले महाराज 4 लोगों की लड़ाई हुई, हमारा कुछ लेना देना था नहीं, पर गुस्सा आ गया उनकी बातों को सुनकर, हम भी कूद पड़े बीच में। अब 2 डंडे यहां से पड़े, 2 डंडे वहां से, हमने भी सामने वाले का सर फोड़ा, उसने भी हमारा सर फोड़ा, और आज यहाँ कैद भुगत रहे हैं। कोई 7 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 15 के लिए, कोई 21, कोई आजीवन, ऐसे वहां बंदी जन थे। आप यूट्यूब पे जाइएगा, देखिएगा हमारी कथा, सागर डालिएगा, सागर जेल कथा श्री हरि जी महाराज। और दूसरी कथा की थी हमने भोपाल में। उस भोपाल कथा के जेल अधीक्षक परम सम्माननीय श्रीमान राकेश भांगरे जी, जिन्होंने पहली बार हमसे भोपाल जेल में कथा करवाई, सेंट्रल जेल, आप डालिएगा भोपाल सेंट्रल जेल कथा श्री हरि जी महाराज, इतना डालोगे तो आ जाएगा। देखना वहां कितने बंदी जन कथा सुनने के लिए बैठे और कितने अनुशासन में। आप तो ची 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 करते रहते हो ना, यहाँ आप लोगों में अनुशासन नहीं है, आपको इतनी भी मर्यादा नहीं है। कल मैं एक भक्त को देख रहा था, यहाँ खड़े हुए थे और व्यासपीठ की तरफ पीठ करके फल तोड़ रहे थे। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं क्या देखो इतनी भी मर्यादा नहीं कि व्यासपीठ के सामने पीठ नहीं की जाती,
व्यासपीठ का एक भी शब्द पीठ करके नहीं सुना जाता। याद रखना, अपने गुरु की तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए, शंकराचार्य जी की तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए, साधु संत महात्मा कोई तपस्वी श्रेष्ठ जन है उसकी तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए, ना तो उनका कभी पीठ का दर्शन करना चाहिए और ना अपनी पीठ उनको कभी दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पुण्य क्षीण होता है, इससे हमारा तेज क्षीण होता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? विश्वास नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल करके बताऊं? देखो, काल नेमी बहुत दुर्दांत था, पापी था, दुष्ट था, लेकिन जितना ये पाप करता था उससे ज्यादा ये पुण्य कर देता था। 25% यदि ये पाप करता था तो 30% पुण्य कर देता था, जिससे भगवान के हाथों ये मरता नहीं था। मरता कब है इंसान? जब वो पापों की श्रेणी बढ़ा लेता है। हम आप कोई भी, चाहे साधु है, महात्मा है, संत है, गृहस्थी है, बाबा जी है, दंडी स्वामी, कोई भी है, अपने जीवन में जब वो पाप कर्म करेगा और पाप जब उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे तो उसको फिर नष्ट होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। उसको ईश्वर गिराते हैं, वो गिरता ही गिरता। लेकिन पाप किए कम और पुण्य कर दिए ज्यादा तो तब तक बचा रहेगा। अब ये जो काल नेमी था, इस कालेवन का उद्धार नहीं हो रहा था, तो भगवान के पास नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु इसका उद्धार करो। बोले कैसे मारूं? ये जितना पाप करता है उससे ज्यादा धर्म कर देता है, उससे ज्यादा पुण्य कर देता है, मैं इसे नहीं मार सकता। बोले फिर? बोले कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो सबने कहा कि प्रभु करो ना। तो जरासंध के युद्ध भूमि में भगवान लड़ रहे थे। 17 बार तो भगवान ने जरासंध को हरा दिया था, लेकिन 18वीं बार जब ये ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके, ढाल बनाकर ब्राह्मणों को, संत ब्राह्मण आगे खड़े कर दिए और तब युद्ध करने लगा। जब संत ब्राह्मणों की ढाल बनाकर इसने युद्ध करना प्रारंभ किया तो भगवान ने विचार किया कि अब संत ब्राह्मणों के ऊपर तो मैं तीर नहीं चला सकता ना, संत ब्राह्मणों के ऊपर तो मैं अपना सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ सकता ना, संत ब्राह्मणों की सेवा पूजा तो मेरे प्रभु भी करते हैं। तो भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया देखो हमें इस रण को छोड़कर भाग जाना चाहिए। दाऊ भैया कहने लगे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बोले वैसे भी कौन से झंडे झूल रहे हैं, कोई चित्त चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, एक आध नाम और पड़ जाएगा तो वो भी उसको भी सहन करेंगे। भगवान यहां से युद्ध को छोड़कर भागे, मेरे परमात्मा का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोली रण छोड़ राय भगवान की जय। जोर से बोला करो, भंडारा तैयार हो चुका है। हाँ, अब तुमसे जयकारा भी नहीं निकल रहा है। जगदम्बा महारानी की जय। मुझे पता है कि भूखे हैं आप, आज 4-4 परांठे खाकर नहीं आए हो। पता है कि भंडारे में ही पूरा जोर दिखाएंगे ना। बोलो जगदम्बा महारानी की जयकारे में कमी नहीं मैं मानता। अब जैसे भागे हैं, कालियवन को पीछे छोड़ा, कालियवन पीछे दौड़ा है। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और कालियवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब इसके भगवान की पृष्ठ भाग को देखकर, भगवान की पीठ को देखकर इसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, इसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। भगवान चाहते तो इसको पहले भी समाप्त कर सकते थे, पर परमात्मा ने इसके सारे पुण्य क्षीण करने थे और पुण्य क्षीण करने का मार्ग यही था। तो भगवान अपनी पीठ का दर्शन इसको करा रहे हैं। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, कालियवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, कालियवन पीछे पीछे। जब देखा कि अब इसके पूरे पुण्य क्षीण हो चुके हैं मेरी पीठ का दर्शन करके, तब भगवान उस कंदरा में प्रवेश करते हैं जिस कंदरा में राजा मुचुकुंद कई वर्षों से सो रहा था, और अपने शरीर का पीतांबर भगवान ने राजा मुचुकुंद के ऊपर ओढ़ा दिया। अब ये कालियवन आया है, छलिए ग्वाले नाटक करता है, अभी अभी भाग रहा था और अब यहाँ ये पीतांबर ओढ़ कर सो गया, लात का प्रहार करने लगा। उठ, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नष्ट नहीं करूं, आज मैं तुझे नष्ट करके ही मानूंगा।
अब मुचुकंद को वरदान था कि निद्रा से जो तुम्हें जगा देगा और जब तुम जागोगे तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वो तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अब इस बात को भगवान ही जानते थे, इस बात का औरों को ज्ञान नहीं था। और भगवान ने अब काल यवन के पूरे पुण्य क्षीण कर दिए थे। अब जैसे ही जोर जोर से उठाया है, ये राजा मुचुकंद उठा है और काल यवन पर जैसे ही दृष्टि पड़ी है, देखते ही देखते काल यवन जलकर राख हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो बंधुओं ये बात समझ लेना कि कभी भी देवी देवताओं के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, गुरु की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, संत महात्माओं की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए और व्यासपीठ की तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जब शुकदेव जी को, जो शुक पक्षी था, उसको मारने के लिए जब दौड़े थे तो अपराध यही था कि व्यासपीठ से ठीक पीछे बैठकर घोंसले में उसने कथा को सुना था। तो इसलिए ये ब्रह्म विद्या है, इसको सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। तो आप लोग मर्यादा के साथ यदि कथा को सुनोगे तो ये कथा जीवन में हमारे उतरती है। अब उन बंदीजनों को देखना जरा, वहां फोन में सर्च मारना जरा उस कथा का और देखना उन बंदीजनों को कितनी तन्मयता से, कितने भाव से, कितने प्रेम से वो कथा सुनते थे। और आप लोग होते हो कि शोर मचाते रहते हो, ढंग से नहीं सुनते। बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, क्योंकि प्रेम पूर्वक सुनी गई कथा ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। क्रोध रहित होकर, आलस्य रहित होकर पूर्ण चेतनता में बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, पूर्ण चेतनता में। अब देखो, क्रोध रहित होकर हम कथा सुने, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारे बुद्धि विवेक को खा जाता है, हमारी बुद्धि को क्षीण कर देता है। वशिष्ठ जी को गुस्सा आया, वशिष्ठ जी को क्रोध आया और शाप दे दिया, जाओ निमि, तुमने मुझसे यज्ञ की चर्चा करके, यज्ञ की बात करके, उसके बाद मुझसे यज्ञ न करवा के दूसरे आचार्य को यज्ञ में व्यवस्थित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा शरीर ही छूट जाए, तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो जाए। और निमि को लगा कि चाहे भले ही ये कुलाचार्य है, लेकिन इन्होंने गलत शाप दिया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने तो इनसे ही यज्ञ करवाना चाहा था, मैंने तो इनको ही यज्ञ में बुलाना चाहा था, पर इन्होंने मेरे यहां यज्ञ नहीं किया और इंद्र के यहां यज्ञ करने चले गए। इसलिए निमि को क्रोध आया और निमि ने भी शाप दे दिया कि जाओ, यदि मैं सत्य हूं, यदि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, यदि मैंने मर्यादा का बहन किया हो, तो मैं भी आपको शाप देता हूं कि हे वशिष्ठ जी, आपका भी शरीर छूट जाए। एक ने एक को शाप दे दिया, दूसरे ने दूसरे को। ये तो वो बात हो गई कि तलवार पकड़ी है दोनों लोगों ने, एक ने एक का सर काटा, दूसरे ने दूसरे का काट दिया, ले लो, कर लो, अब क्या करोगे, किसके लिए काटा, किसके लिए किया है सब कुछ। तो क्रोध हमें विवेक शून्य कर देता है, विवेक शून्य कर देता है। अब दोनों का शरीर नष्ट हो गया। वशिष्ठ जी के बिना भी प्रकृति नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और निमि के द्वारा भी इस संसार की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये भी धर्मात्मा राजा है। इसलिए वशिष्ठ जी तो माता भगवती की कृपा से मित्रावरुण के यहां प्रकट हो गए हैं यज्ञ से, इसलिए इनको एक मैत्रावरुण भी कहा जाता है। ये प्रकट हो गए यज्ञ से। अब मां भगवती ने कहा कि निमि, मित्रावरुण तो, मित्रावरुण के यज्ञ से वशिष्ठ जी तो प्रकट हो गए, लेकिन मैं तुम्हें भी शरीर देना चाहती हूं, तुम्हें भी प्रकट करना चाहती हूं, तुम भी मुझसे मांगो। तो मां भगवती से निमि ने कहा कि मां, मुझे अब शरीर नहीं चाहिए, मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, आत्मा मेरी आपसे बात कर रही है, सूक्ष्म शरीर को धारण करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मैं
अपने प्रजाजनों से बड़ा प्रेम करता था और मैंने जो यज्ञ प्रारंभ आपका किया था वो इन प्रजाजनों के लिए ही किया था। तो इसलिए मेरा प्रजाजनों से भी प्रेम बना रहे और आपका दर्शन भी मैं करता रहूं, मैं जीवन में यही वरदान चाहता हूं। तो भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती ने कहा, जाओ निमि, आज के बाद मैं तुम्हें समस्त प्राणी भूत की पलकों पर बैठने का आशीर्वाद देती हूं। हमारी ये पलकें झपकती है ना, झपकती है ना, सबकी पलकें ऊपर नीचे होती है। ये कब होती है? राजा निमि यहां बैठे हुए हैं, इन पलकों में राजा निमि बैठे हैं और निमि के बैठने से ही ये पलक झपकना प्रारंभ हुई। उससे पहले पलकें नहीं झपकती थी। देवताओं की आज भी पलकें नहीं झपकती। जितने भी देवी देवता हैं वो कभी पलक नहीं झपकते, उनकी दृष्टि सीधी रहती है। लेकिन इंसान, जीव, हम लोग अपनी पलक झपकाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त प्राणी भूत के पलकों पर राजा निमि को भगवती ने बिठाया है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की जय। जब जब ये पलकें झपकती है तब तब निमि भगवती का दर्शन करते हैं, उस पराशक्ति जगदम्बा का दर्शन करते हैं और मां भगवती का दर्शन निमि को होता रहता है। बोली जगदम्बा महारानी की, जय। अंबिका मैया की। जय। माता के दरबार में हमेशा ज्योति जगती रहती है। वो पराशक्ति जगदम्बा मां अंबिका, जिनके दरबार में सुंदर भाव से ज्योतियां जगती रहती है, ऐसा सुंदर दृश्य मां के दरबार का ही हो सकता है। जगदम्बा मैया की। हो मेरी माता दे दरबार, ज्योता जाग रैया। मेरी माता दे दरबार, ज्योता जाग रैया। अम्बे रानी के दरबार, ज्योता जाग रैया। मेरी मैया के दरबार, ज्योता जाग रैया। अम्बे रानी के दरबार, ज्योता जाग रैया। अम्बे रानी के दरबार, ज्योता जाग रैया। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। जगदम्बा महारानी की।
माता मेहरा वाली माँ, ओ मेरी माता मेहरा वाली माँ, मेरी माता मेहरा वाली माँ, तेरी हो रही जय जयकार, जोता जाग रया तेरी, हो रही जय जयकार, जोता जाग गया। मेरी माता दे दरबार, जोता जाग रया मेरी माता दे दरबार, सभी भाव से जाग गया। अम्बे रानी के दरबार, जोता जाग रया अम्बे रानी के दरबार, जोता जाग गया। मेरी माता दे दरबार, जोता जाग रया मेरी माता दे दरबार, जोता जाग गया। अम्बे रानी दे दरबार, जोता जाग रया नाती दे दरबार, जोता जाग बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अंबिका मैया की जय। मेरी मैया दे दरबार, जोता जाग रया अम्बे रानी दे दरबार, जोता जाग रया। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अंबिका मैया की जय। इस जगत में पराशक्ति जगदम्बा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। आओ जरा मैं कथा को विश्रामावस्था में ले चलूं। मुझे पता है कि आप सभी को भूख भी लगी है और आप सब चाह रहे हैं कि मैं 1 बजे तक कथा का विश्राम करूं। यही सोच रहे हैं ना आप लोग? बोलो जरा, क्या सोच रहे हो? बोलो। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की ये देवी जी की कथाएं तो ऐसी है कि इनका पार पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये तो जगत जननी जगदम्बा है और जगत जननी जगदम्बा पराशक्ति मां अंबिका, जिनकी महिमाओं का गुणगान कौन कर सकता है। यदि कई महीनों तक भी, कई वर्षों तक भी देवी जी की महिमाओं का कोई गान करने लगे तो भी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। और सुनो, माँ तो माँ है, माँ एक ऐसा शब्द है जिस माँ की महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। बड़े से बड़ा देवी देवता भी माँ की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। तो हम आप तो कौन है जो भगवती के दिव्य चरित्रों का गान कर सके। एक बार संत दुर्वासा जी संयमिनीपुरी देखने के भाव से स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग में बड़ी सुंदर कथा देवी भागवत की है, ध्यान से सुनना। उस कथा के बाद फिर मैं विश्राम दे दूंगा कथा में। संत दुर्वासा स्वर्ग के राजा इंद्र के यहां गए, क्योंकि यहां महात्मा लोग बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि महात्मा लोग हमारे जो भस्मी लगाते हैं ना, त्रिपुंड धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बस ऐसे ही आ जाते हैं, विभूति मलकर आ जाते हैं, रुद्राक्ष धारण करके आ जाते हैं। ये लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं धारण करके, इस सब का महत्व है। इन संतों का दर्शन करने मात्र से भी आपके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जितने भी महात्मा गण हैं, संत गण हैं, साधु हैं, इनका दर्शन करने मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहां संत दुर्वासा अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं।
पूरे शरीर पर भस्मी धारण कर, वस्त्र नहीं पहनते, शरीर पर रुद्राक्ष और पूरे शरीर में भस्मी, दिगंबर बोला जाता, नग्न अवस्था। तो दुर्वासा जी ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, पूरे शरीर पर भस्मी और रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। स्वर्ग पहुंचे, राजा इंद्र स्वर्ग के वैभव का दर्शन करा रहे हैं। उसी समय दक्षिण दिशा से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। तो दुर्वासा जी ने पूछ लिया कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, ये करुण क्रंदन कहां से आ रहा है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है बंधु। संत बाहर से कठोर दिखते हैं पर संत अंदर से इतने कठोर नहीं होते। संत हृदय नवनीत समाना, शास्त्रों में संतों का हृदय नवनीत की तरह बताया है। नवनीत जानते हो ना, नवनीत कहते हैं माखन को। माखन कितना कोमल होता है, ऐसे ही संतों का हृदय कोमल होता है माखन की तरह। तो संत का हृदय पिघला। दुर्वासा जी का मन हुआ कि ये चीखना, ये चिल्लाना, ये चित्कारें कहां से आ रही है, मुझे दर्शन करना है। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज ये दक्षिण दिशा संयमिनी पुरी है। इस संयमिनी पुरी में नरक कुंडों में गिरे हुए ये सब, नरक कुंडों में गिरे हुए ये सब पापी लोग हैं, अपने अपने पाप कर्मों से रचे पचे हैं, इसलिए ये सब यहाँ अपने पाप कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं। यातनाएं इनको भोगनी पड़ रही है। हम जैसा कर्म करते हैं वो हमारे जीवन में वो वैसी यातनाएं हमें भोगनी पड़ती है। तो महात्मा जी का मन हुआ कि मुझे उन सबको देखना है। तो देखते हैं कोई वैतरणी नदी में चीख रहा है, कोई असी पत्र वन में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई रौरव नामक नरक में गिरा पड़ा हुआ है। उन नरक कुंडों में ये सब गिरे हुए हैं। संत दुर्वासा ने झुककर, अब देखो जो ऊपर होगा कुंड नीचे बने हैं, तो उन नरक कुंडों में ऊपर से संत दुर्वासा जी ने उनको देखना चाहा। अब जैसे ही देखा है उसी समय हवा का एक झोंका आया है। हवा एक झोंका आया और संत दुर्वासा जी के माथे पर लगी हुई जो भस्मी थी, जो राख थी, जो विभूति थी, उस भस्मी के कुछ कण जो है नरककुंड में गिर गए, नरकुंड में गिरे हैं। के एकदा दैव योगा दुर्वासा सैव सम्मतः भाले भस्म कणास्तत्र पतिता दैव योगतः। दैव योग से जब भस्मी जो माथे पर लगाई थी उसके कुछ कण जैसे ही नरकुंड में गिरे हैं। एकाएक भस्मी का चमत्कार, भस्मी जैसे ही इन नरक कुंड में पड़ी है, नरक कुंड में जितने भी ये पापी लोग थे वो सुंदर देही को उन्होंने धारण कर लिया और वो नरक कुंड स्वर्ग जैसी सुंदरता में परिवर्तित हो गए। स्वर्ग जैसी सुंदरता वहां हो गई। बड़ी मंद सुगंध समीर वायु का प्रवाह होने लगा। जो पापी इस नरक कुंड में गिरे हुए थे, जो नरक के कुंडों में गिरे पड़े थे, रचे पचे थे, यातनाओं को भोग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी वो सारी यातनाएं समाप्त हो गई। सारा दुख दर्द दूर हो गया। सारा जो पाप था वो तत्क्षण नष्ट हो गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। अभी तो इनका समय था, सजा है मान लो 20 साल की, और 1 वर्ष में ही किसी की सजा पूरी हो जाए तो सबको तो लगेगा कि अभी तो इसको 20 वर्ष तक सजा भोगनी थी और ये तो 1 साल में इसकी सजा पूरी हो गई। एक नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ। तो उसी समय सबने पूछा कि ये चमत्कार क्या है। भगवती पराम्बा जगदम्बा प्रकट हो गई है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की जय। भगवती जगदम्बा ने कहा कि ये मेरा जो परम भक्त, परम शैव, ये जो दुर्वासा है, ये दुर्वासा की भस्मी जो माथे पे लगी हुई थी, इस भस्मी का चमत्कार है। माथे पर लगी हुई भस्मी के इन कणों के गिरते ही
इन जीवों के पाप नष्ट हो गए और पाप कुंड जो है दिव्य स्वर्ग से भी सुंदर भाव में परिणित हो गए। ये मेरे संत दुर्वासा जी की भस्मी का ही प्रभाव है। तो बंधुओं विचार करिएगा, भस्मी का कितना बड़ा चमत्कार है। चुटकी विभूत में है खजाना कुबेर का। ये जितने भी धरती के संत महात्मा हैं, ये संत महात्मा अपने माथे पर लगी हुई भस्मी को निकाल कर भी यदि किसी को दे देते हैं, या धूनी से एक चुटकी विभूत निकाल कर किसी को दे देते हैं, तो जन्मात्र का कल्याण हो जाता है, सामने वाले का कल्याण हो जाता है। मैं कितना कहूं, ये कुराली तो संतों की धरती रही है। यहां नदी पार ऐसे ऐसे संत विराजमान रहे हैं, ऐसे ऐसे संतों की तपस्थली रही है कि जिन संतों का चमत्कार इस पूरे क्षेत्र में हमेशा होता रहता था। उनको चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं थी, उनके स्वाभाविक चरित्र से ही अपने आप चमत्कार होते रहते थे। तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं मेरे कुराली के सारे भक्त, क्योंकि कुराली की ये पावन धरा, ये निर्मल धरा संतों के सानिध्य से परम पवित्र है। इसीलिए तो यहाँ ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। देखो अब देवी भागवत की कथा हो रही है, रात्रि में जागरण होगा और पहले श्राद्ध से पुनः खेड़ा मंदिर में हम भागवत की कथा कहने के लिए आएंगे और आप सब भक्त भी वहां आनंद लेने के लिए आइएगा। ये सब चमत्कार इन संतों का है, सदगुरुओं का है, श्रेष्ठ महत्पुरुषों का है, जिस चमत्कार के उस भाव में आप सभी गोता लगा रहे। आज भी देखो कितने संत यहाँ आ गए। तो मैं व्यासपीठ से इन सभी संतों को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये सब संतों की ही कृपा है, संत महत्पुरुषों की ही कृपा है। तो क्षेत्र में जितने भी साधु महात्मा संत विराजते हैं, उन सबको ये दास व्यासपीठ से प्रणाम करता है। और आप सभी भक्तों की भी मंगल कामना इस व्यासपीठ से मैं इस भाव में करता हूं कि आप सभी का भी कल्याण हो। आपने भी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान किया। इन 9 दिनों में मां भगवती की कथा को आप सभी ने बड़े दत्त चित्त होकर सानंद भाव से ग्रहण किया। तो मैं यही निवेदन मां भगवती से करूंगा कि हे मां जोता वाली, मेहरा वाली, लाटा वाली, शेरा वाली, जिन जिन भक्तों ने जिस भी भावना से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिस भी भावना से, जिस भी संकल्प से, जिस भी उद्देश्य से, जिस भी भाव से आपकी कथा श्रवण की है, हे मेरी मां, मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि मेरे इन सभी भक्तों की इच्छा को आप पूरा करना और हर एक भक्त के मनोरथ को आप सिद्ध करना। जो भी संकल्प लेकर आप यहां बैठे हो, मां आपके उस संकल्प को पूरा करे। और हमारी ये जो माताएं हैं ना, जिन माताएं बहनों ने, जिन बेटियों ने बड़े सुंदर भाव से डोर टू डोर जाकर हर भक्त के धन को पुण्यांश से जोड़ना चाहा, हर भक्त के धन को धर्म से जोड़ना चाहा, हर भक्त के उस धन को पवित्र करना चाहा। मैंने आपसे कहा था धनस्य त्रिविधा गति, 3 गतियां शास्त्रों में धन की बताई हैं, दान, नाश और भोग। यस्य प्रथम गति न भवति तस्य तृतीय गति भवति। जिस धन को दान में नहीं दिया जाता, वो धन या तो कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, कोई केस लगेगा उसमें खर्च होगा, या शरीर में कोई भयंकर रोग बीमारी लगेगी उसमें खर्च होगा, या फिर चोर डाकू उस धन को चुरा कर ले जाएंगे, या फिर घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो जाएगी कि हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया धन वो संतान जुए में हराएगी या फिर गलत कार्य में हराएगी। वो वैश्याओं का गमन करेगा, गलत कार्य अपने जीवन में करेगा, या दुनिया भर के बुरे नशे हैं उन नशों में वो डूबेगा और आपके घर के धन को खर्च करेगा। तो बंधुओं, हमारे घर का धन जो है नशे में ना जाए, हमारे घर का धन जो है बीमारी पर खर्च ना हो, हमारे घर का धन जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च ना हो, हमारे घर का धन कोई चोर डाकू चक्का चुरा कर न ले जाए।
ये भाव रखो, और ये भाव तब होगा जब अपने नेक कमाई का 10वां हिस्सा आप ईमानदारी से धर्म के लिए देना शुरू कर दोगे। 100 रुपए यदि आप कमाते हो तो 90 रुपए पर आपके परिवार का अधिकार है, लेकिन वो उस 90 रुपए को आप अलग कर दो, वो उस आपके परिवार का अधिकार है, आपके कुटुंब का अधिकार है, आपका अधिकार है। लेकिन ईमानदारी से 10 रुपए हर महीने अलग कर दो। हर महीने 10,000 यदि आप कमाते हैं तो 9,000 अपने प्रयोग के लिए रखो, 1,000 ईमानदारी से रख दो। अब उस 1,000 से चाहे आप अनुष्ठान करवाओ, 1,000 से आप चाहे कोई मंदिर बनवाओ, 1,000 जो भी धन आपका 10वां हिस्सा बनता है उससे चाहे आप कुआं खुदवाओ, उससे किसी निर्धन परिवार की कन्या का विवाह करवाओ, उससे किसी असहाय रोगी को आप दवाई दिलवाओ, उससे किसी राह चलते हुए जो सड़क पर बेचारा गिरा पड़ा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर्दी से ठिठुर रहा है तो उसको कंबल दिलाओ, गर्मी से ठिठुर रहा है तो उसके जलपान की व्यवस्था करो। भले ही पैसे उसके हाथ में मत दो, क्योंकि पैसा उसके हाथ में दोगे तो हो सकता है उस पैसे का दुरुपयोग करे, पर ऐसी कुछ चीज दो। मुझे सिख धर्म की एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक बात आप समझ लेना, सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ही गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ये सिख धर्म बिल्कुल अलग नहीं है, ये एक ही है। तो सिख धर्म की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, जो जल की छबील लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं, कोई भी आकर उसमें भोजन पा सकता है, कोई भी आकर उसमें जल पी सकता है, सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे सेवा के प्रकल्प, सेवा की भावनाएं हमारे अंदर जागनी चाहिए। हम सभी सच्चे सेवक बने, हम सभी सच्चे भक्त बने, हम सभी सच्चे इंसान बने, ये हमें प्रयास करना चाहिए। आज मानव मानव नहीं रहा, आज हमने अपनी मानवता छोड़ दी है। देखो, शेर अपने धर्म को नहीं छोड़ता। सिंह को आप घास डालोगे ना, वो कभी नहीं खाएगा, भले भूखा मर जाएगा पर वो घास कभी नहीं खाएगा। चिड़िया देखो, सूर्यास्त के बाद कभी दाना चुगती है? बोलो। चिड़ियों को देखना, जंगली जीव जंतुओं को देखना, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद दाना डाल भी दोगे तो भी वो दाना नहीं खाएंगे, भले कई दिनों के भूखे होंगे। और सूर्योदय से पहले चिड़ियाएं उठ जाती है। सूर्योदय के बाद तक कभी देखना, चिड़िया या जंगली जो जीव जंतु होते वो कभी आपको सोते हुए नहीं मिलेंगे। सूर्योदय से पहले वो सब जाग जाते, जैसे ही भोर होती है ना, उजाला जैसे ही होने लगता है, वो सब जीव जंतु जाग जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते। अब देखो, सूर्यास्त के बाद तुम कितना भोजन करते हो कि नहीं? जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं पाना चाहिए। जो भोजन तुम्हें पाना है सूर्यास्त से पहले पालो, यदि स्वस्थ रहना है। सूर्यास्त के बाद जो भोजन किया जाता है वो अधिकांश बीमारियां ही शरीर में देता है। अब कई बार हमारी भी मजबूरी होती है, जैसे यहाँ कथा का समय विलंब से है तो भोजन विलंब से पाया जाता है, जबकि तकरीबन हम हर जगह सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, प्रयास करो। खाया भी जाए तो बहुत कम लो, स्वल्प मात्रा में लो। 4 चपाती यदि आप खाते हैं तो 2 ही खाओ, क्योंकि न खाने से आज तक कोई नहीं मरा है, जो भी मरा है वो खाने से ही मरा। कोई एक व्यक्ति बता दो जो भूखा मरा। हम लोग खाने से ही मरते हैं। हमारी मुट्ठी में जितना अन्न आता है, जितना अनाज आता है, उससे हमारे शरीर की प्रकृति चल सकती है, उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रह सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर जहां हमने मुट्ठी से अधिक अन्न खाने का प्रयास किया, वहीं हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जितना प्रत्येक व्यक्ति की मुट्ठी में अनाज आए, उस मुट्ठी में आया हुआ अनाज, उससे हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। लेकिन हम आप लोग कितना खाते हैं ये तो आप विचार करना जरा। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। इसलिए ये माताएं बहनें डोर टू डोर गई और वहां से जितना भी इन्होंने, जो भी कुछ किसी ने दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, जिसने जो भी दिया होगा, उस धन को इन माताओं ने प्रयास किया कि सुयोग्य व्यवस्था में लगाया जाए। उस धन से ऐसे आयोजन ये यहाँ करवाए आपके इस क्षेत्र में।
जब कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, पुण्य कर्म होता है, तो याद रखना वहां किसी उसी स्थान का कल्याण नहीं होता। जैसे यज्ञ हुआ है, जहां जहां तक ये धूम जाएगा उस पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। शंखनाद जब किया जाता है, जहां जहां तक शंखनाद की ध्वनि जाती है उस क्षेत्र का कल्याण होता है। और जहां ये कथा होती है, जहां जहां तक इस कथा के शब्द जा रहे हैं, इस कथा की वाणी जा रही है, वहां वहां तक पूरे क्षेत्र का कल्याण जो है इस कथा के माध्यम से हो रहा है। जगदम्बा महारानी की जय हो। अंबिका मैया की। इसलिए आप सभी एक अच्छे मानव बनकर हम मानवता का परिचय दे। हम सभी इंसान हैं, हम सभी मानव हैं। आज हम जाति पातियों में बंट रहे हैं, धर्म संप्रदायों में हम बंट रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी इंसान हैं, हम सब मानव हैं। तो अच्छे मानवता का हम सभी को परिचय देना चाहिए। अच्छे मानव बनकर आप सभी अपने जीवन यापन करें और ऐसे धर्म के कार्य जहां भी होते हो वहां अपना सहयोग दिया करो। मैं देवी भागवत कथा में विश्राम दे रहा हूं। सभी नीचे बैठेंगे और माताएं अपना पल्लू फैलाएंगी, भाई लोग अपना सर ढकेंगे, माताएं अपना सभी सर ढके और मेरे साथ देवी जी के इस मंत्र का उच्चारण करने का आप सभी प्रयास करेंगे। सभी हाथ जोड़कर जो भी आपकी कामना हो मां के सामने रखनी है कि हे मां, इस कथा को विश्राम दिया जा रहा है, आप हमारे संकल्प को पूरा करना, आप हमारे जीवन में सदैव अपनी कृपा बरसाना, ऐसी मां से प्रार्थना करना है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, कमर सीधी करेंगे, पल्लू आगे फैलाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। ना तो मेरे देने से कुछ मिलेगा और ना ही आपके लेने से कुछ मिलेगा। आपकी भावना ही आपको देगी जैसी आपकी भावना है। दोनों हाथ आप जोड़कर मां भगवती से निवेदन करें। शरणागत दीनार्त शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। त्वदीयं वस्तु हे मेहरा वाली माँ तुभ्यमेव समर्पये। हे माँ, आपकी ये कथा हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इस कथा में वाणी से, कर्म से, चरित्र से, किसी भी भाव से, जाने अनजाने में किसी भी भक्त से यदि कोई अपराध हो गया हो तो हे माँ, आप उस अपराध को क्षमा करना। और किसी भी भक्त के द्वारा कोई भी यदि गलती हो गई हो, हे माँ, उसको आप क्षमा करना। सभी भक्तों को आप अपना आशीर्वाद देना, सभी भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे। सारे भक्त जो है ऐसे ही आपकी भक्ति अपने जीवन में करते रहें, ऐसी भावना हम व्यासपीठ से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज मेरे जीवन की 549वीं कथा मैं भगवती के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बोले जगदम्बा महारानी की जय हो। अंबिका मैया की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। आप सभी का कल्याण हो। माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को प्रतिदिन बजावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, को मृग मद को मैया जी को मृग मद को उज्जवल से दो नैना, सुंदर से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान गले बरे रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राज
हाथ खड़ग कपरदारी ओ मैया खड़ग कपरदारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुभ निशुभ विदारे महिषासुर गाती ओ मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदे माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु के तब तो मारे मधु के तब तो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी माँ तुम शिवपति रानी ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगत की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्यत शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नरी नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन तार विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नरी गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरो हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौर ओ मैया जय आनंद करनी ओ मैया जय मंगल करनी तुमको निज दिन जावत मैया जी को प्रतिदिन मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी।